Yes, everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा आज के सेशन में हम लोग 5 मार्क्स कवर करने वाले हैं जो आपके लॉजिकल रीजनिंग में एक चैप्टर नंबर 11 है जो एग्जाम में डेफिनेटली 5 मार्क्स के लिए आएगा। टोटल जो आपका एलआर है वो 20 मार्क्स का है। ईच चैप्टर कैरी 5 मार्क्स। टोटल 4 चैप्टर है आपके एलआर में, 2 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11। बेटा सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, देखो बेटा सिटिंग अरेंजमेंट में अपने को है ना बंदे लोगों को अरेंज करना है, बिठाना है, ठीक है। अब आप सर्कुलर में भी बिठा सकते हैं, रेक्टेंगल में बिठा सकते हो, डिपेंड है कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो आप रो वाइज अरेंजमेंट क्या होगा, रो वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट एक तो होता है लीनियर अरेंजमेंट, आपने परमुटेशन पढ़ा रहेगा। परमुटेशन में एक होता है सर्कुलर परमुटेशन और एक आपका रो वाइज अरेंजमेंट, सर्कुलर एंड देन पॉलीगॉन। तो ये नॉर्मली रो वाइज जो सिंगल रो में रहेंगे, और ये कौन सा आपका सर्कल वाले फॉर्म में सर्कुलर, और एक होता है पॉलीगॉन अरेंजमेंट जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको दो ही पढ़ना है, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। यहां तक क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दे दो बेटा, वॉइस प्रॉपर है कि नहीं, प्लीज कंफर्म। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? Here we are limited to our topic linear and circular arrangement only। तो बेटा पहली बात तो आपने मॉड्यूल में ये जो पॉलीगॉन अरेंजमेंट क्या होता है कैसा, उसको हटा दो, ये आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि लीनियर अरेंजमेंट कैसा है रो वाइज, और एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट कैसा है वो देखना है। अब यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग, वही तो जादू है। एलआर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और फिर सम को सॉल्व करना है। बट कुछ कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप्स टू सॉल्व द लीनियर अरेंजमेंट। कैसे सॉल्व करना है अपने को लीनियर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन? पहले आइडेंटिफाई करना है द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर नेम। क्या क्या दिया हुआ है, बंदे लोग के नाम, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पे उसको अरेंज करना है। यूज पिक्टोरियल मेथड टू रिप्रेजेंट द पीपल और ऑब्जेक्ट एंड देयर पोजीशन। मतलब आपको एक डायग्राम वाइज बनाने का ऐसा एरो करके कि किसको किधर बिठाना है। और एक और चीज याद रखना पड़ेगा कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। अरेंज द इंफॉर्मेशन विद द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड देयर पोजीशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बेटा जो स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक जैसे ए बी के लेफ्ट में बैठेगा या समझो सी बी के राइट में बैठेगा, तो जो स्पेसिफिक है उसको पहले अरेंज कर लो टुकड़े टुकड़े में, फिर अपन ज्वाइन कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा अपने को। ये एक साथ सम सॉल्व होने वाले ऐसा नहीं है बेटा। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर थे ना वो थोड़े से सिंपल थे, एंडिंग के थोड़े से हार्ड रहेंगे। वो हार्ड चैप्टर में ये भी आता है आपका लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर वाला, कि यहाँ पे ठीक से हो नहीं पाता तो आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। एक और तरीका रहता है कि आप क्वेश्चन रीड करो, ऑप्शन तो दिए रहेंगे, देखो कौन सा ऑप्शन उस स्टेटमेंट को मैच करता है, फुलफिल करता है, तो ये भी अपन देख सकते हैं इसमें। तो जो आपका पोजीशन है वो लिखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट हैविंग मेड। जो आपने अरेंजमेंट किया है उससे वापस से क्वेश्चन को वेरीफाई करो, आंसर करो क्या क्या होता है। अब देखो यहाँ पे है ना, देयर आर फ्यू वर्ड्स विच मस्ट बी पेड एडिक्वेट अटेंशन। देखो किस में लफड़ा हो सकता है वो दिया हुआ है। सबसे पहले बिटवीन, बेटा बिटवीन का मतलब होता है सैंडविच, समझे? बिटवीन का मतलब क्या होता है? सैंडविच मतलब। और इमीडिएट लेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम टू द लेफ्ट। बेटा लेफ्ट मतलब किधर भी हो सकता है, बट इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है एकदम बाजू में। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, पर मैं ऐसा बोलूं कि P इज द लेफ्ट ऑफ T,
इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, पी लेफ्ट में टी के, बट इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है एकदम बाजू वाला, तो इमीडिएट अलग होता है, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम टू द लेफ्ट। टू अंडरस्टैंड इट लेट अस सी द सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन रो सीक्वेंस दिया हुआ, पहले तो क्या लिखा है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी आर राइट ऑफ पी, बट ओनली क्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओनली क्यू इमीडिएट राइट है। तो समझ में आपको ये सब यहाँ पे बातें बताई गई है, तो इसमें मैं टाइम पास नहीं करता, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं बोला हुआ है ना, तो अब ये समझने का कि वो बंदे का नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग। कुछ नहीं बोला तो क्या समझने का कि नॉर्थ फेसिंग, और नॉर्थ फेसिंग में क्या होता है, अपना लेफ्ट उनका लेफ्ट सेम ही रहता है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग में अगर उसका साउथ फेसिंग होता है तो वो अपनी तरफ देख रहा है। अगर बंदा साउथ फेसिंग है, अगर साउथ फेसिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला बंदा अपने को देख रहा है। अगर अपने को देख रहा है ना, तो उल्टा होता है, लेफ्ट बोले तो राइट, राइट बोले तो लेफ्ट। तो कुछ नहीं बोला है तो नॉर्थ फेसिंग, और दिया रहेगा तो वो हिसाब से जाना है अपने को, ओके। फिर टू रो सीक्वेंस क्या होता है, एक रो दूसरा रो, तो ये समझना पड़ेगा। ये बी इधर देख रहा है, ई उधर देख रहा है। अब ए इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ डी, डी के ऑपोजिट में है। बी इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ ई, तो बी के ऑपोजिट में ई है। और सी इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ एफ। यहां तक क्लियर है बेटा। डी एंड सी आर सिटिंग एट डायगनली ऑपोजिट पोजिशन, डायगनली। तो कौन है डायगनली, डी और सी, डायगनली ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं, डायगनली ऑपोजिट। एंड ए एंड एफ आर ऑल्सो डायगनली ऑपोजिट। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। मुझे ये बताओ बी के लेफ्ट में कौन है, टेल मी, आंसर दो बेटा। हु इज लेफ्ट टू द बी, बी के लेफ्ट में कौन है, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, यस अभिनव, सी। उल्टा होगा बेटा, बी देखा, बी साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग में लेफ्ट बोले तो राइट, समझेंगे नहीं। तो ये साउथ फेसिंग है बी का, ए बी सी का साउथ फेसिंग है, और डी ई एफ का नॉर्थ फेसिंग है। सर किधर लिखा है, अगर ऐसा रहेगा तो अपन थोड़ी ना मुंडी पीछे करके बैठेंगे, आमने सामने देखेंगे ना। आपको मैंने आगे बिठाया तो आप थोड़ी मेरी तरफ ही देखोगे ना, रूठ के थोड़ी बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको बातें समझनी पड़ेगी। चलो यहां तक कंप्लीट है ये ठीक है। एग्जाम्पल आप देखते रहना बेटा, एग्जाम बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की। बस सर्कुलर से पहले जितना आपने पढ़ा उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ आप एक्सरसाइज पे, ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। कितने क्वेश्चन है टोटल, टोटल बेटा क्वेश्चन है अपने पास 28, बस 28 क्वेश्चन है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एलआर है बेटा, एलआर है, थोड़ा बहुत ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए। अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ट्रिक समझ में आने लगेगा। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी। देखो अभी कैसे लिखा है यहाँ पे, समझना अच्छे से, भले आप कर पाओ, एक बार थोड़ा मेरा मेथड देख लो कैसा कराने का। 5 बॉयज है, उसको अरेंज करना है, रो में अरेंज करना है, तो सर्कुलर तो का सम नहीं है, रो का सम है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट में, तो बी ए बनेगा ऐसा, ए इज राइट ऑफ बी। ई इज टू लेफ्ट ऑफ बी, तो ई इज ए लेफ्ट ऑफ बी, ओके। बट टू द राइट ऑफ सी, तो ई है ना, ई इज द लेफ्ट ऑफ बी बट राइट ऑफ सी, तो सी इधर आएगा, ओके। ई जो ना, ई इज द
लेफ्ट साइड ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। यहां तक क्लियर है? ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए डी के लेफ्ट में है, एडी आ गया। अब इस तीनों को कंबाइन करो, कंबाइन। अब कैसे सर कंबाइन करेंगे? यहां पे बी ए है और यहां पे ए डी है, इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए डी मैच हो रहा है, बैड। अब सी ई बी, तो बी इधर है तो यहां पे सी ई लिख दो तो ये सी बी भी हो गया। तो आपका अरेंजमेंट कैसा बना? सी ई बी ए डी। तो कैसे मर्ज किया मैंने इसको? दिस इज अ सिटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन क्या बोला है? हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से सेकेंड कौन है? बताओ सेकेंड कौन है, जल्दी से आंसर दो। सेकेंड कौन है? बोलो बोलो, कौन है? ई है, ई। ओके, तो बेटा ये समझो कि कैसे टुकड़ा टुकड़ा करने का, फिर ऐड करने का। दिस इज द मेथड टू अटेम्प्ट सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। एक साथ देखोगे तो पागल हो जाओगे। चलो, पागल नहीं बनना है अपने को, तो ये लिख लो आप, सी ई बी ए डी, बस ये लिख लो ताकि रिवीजन में काम आएगा आपको कि अरेंजमेंट कैसा बना। सी ई बी ए डी फिट बैठ गया आपके दिमाग में? ओके, थोड़ा मॉड्यूल लेके बैठना, मॉड्यूल थोड़ा मॉड्यूल में देखना है, थोड़ा अगर डर वगैरह रहेगा तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई इन ए रो, ए इज राइट ऑफ बी, ए बी के राइट साइड में है, बी आ गया। ई इज लेफ्ट ऑफ सी, ई इज लेफ्ट ऑफ सी, ओके। एंड राइट ऑफ ए के राइट साइड में है। ई की बात हो रही है, ई सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में। तो बेटा सैंडविच हो गया ई? नहीं बेटा, सैंडविच क्या होता है पता है? बिटवीन वर्ड यूज किया होता तो सैंडविच होता है एग्जैक्टली बीच में। बट ये लेफ्ट का मतलब तो और भी दूर हो सकता है ना, इमीडिएट लेफ्ट थोड़ी बोला है बेटा यहाँ पे। उसे आपने लिखा ऐसा ए ई सी चलेगा, पर यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया इमीडिएट वगैरह, तो ये भी ध्यान देना। तो क्या लिखा है? ई इज लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी डी के राइट साइड में है, बी बी। तो अभी मर्ज करे क्या इसको? बी इधर दिख रहा है, ओके, तो इसको इसको मर्ज करूंगा तो बी के पहले डी आ रहा है, डी हो गया, तो ये मर्ज हो गया इसके साथ, ठीक है। अभी ए ई सी और डी बी ए, यहां पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है बेटा। देखो सेकंड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या बनेगा इंफॉर्मेशन बताओ? अरे दिख रहा है, ए इज ए कॉमन, समझेगे नहीं? आगे आएगा, ए कॉमन दिख रहा है इधर, तो ई सी यहां लिख दो, ई सी, ये भी हट गया, तो डी बी ए ई सी आ गया। दिस इज द पैटर्न। विच ऑफ द हाउस इज द मिडल, मिडल में कौन है? तो मिडल में बेटा कौन है? ए। बोलो समझ में आया आपको? ये मस्त क्वेश्चन था कि नहीं? और मेथड मालूम पड़ा करने का? इजी आदित्य, इजी है, मस्त का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। P Q R S and T are sitting in a row facing north, और कुछ नहीं बोला तो अपन नॉर्थ फेसिंग ही समझ रहे। Here S is between T and Q, तो बेटा S है ना T और Q के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है और Q S T भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। Then Q is to the immediate left of R, Q is immediate left of R, QR. P is immediate left of T, P is immediate left of T, तो PT, PT भी आ गया। अच्छा अब बताओ क्या
आ रहा है, लिखा ना एसएससी मल्टीटास्क 2014, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है बेटा ये। अब इनको अगर मर्ज करना है तो यहां पे क्यू आर है ना, इसका मतलब टी एस क्यू, इसके आगे आर लिख सकते हैं अपन, बोलो इसके आगे आर लिख सकते हो, इसके आगे तो आर नहीं लिख सकते, इमीडिएट बोला हुआ है ना, तो ये नहीं आ सकता बिटवीन वाला, क्यों क्यू के आगे आर आना चाहिए, तो टी एस क्यू आर ये तो हो गया। अब क्या बोला है पी टी, तो टी के पहले पी आना चाहिए, तो टी के पहले पी आ गया, ये बन गया बेटा। ये देखो बिटवीन बोला तो दोनों केस आ सकते थे, बट जब आगे देखा तो वो दूसरा केस डिस्क्वालीफाई हो गया। Now this is the perfect case PTSQR. Now see the question, who is in the middle? S is the middle. Option A is correct. So we have to write all the possibilities. इसको इतना हल्के में मत लेना। 6 बच्चा लोग A, B, C, D, E and F are standing in a row. B is between F and D. B is between F और D, या फिर D, B, F दोनों हो सकता है, both the cases. E is between A and C, तो A, E, C या C, E, A दोनों हो सकता है. A does not stand next to F और D. A है ना F और D के आगे नहीं आ सकता, A F और D के आगे नहीं आ सकता. मस्त क्वेश्चन है कि नहीं. A does not stand next to F, किधर है A? F के आगे तो है भी नहीं, और D के आगे भी A तो है ही नहीं, इसमें तो था ही नहीं. ठीक है, इसके आगे नहीं आ सकता, तो पहले आ सकता है. चलो आगे. C does not stand next to D, C D के आगे नहीं आ सकता. ओके, C does not stand next to D, D के आगे नहीं आ सकता. F is between which of the following? मुझे इसका पहले आप केस बना के बताओ. केस क्या आएगा बताओ, क्या आने वाला है इसका, जल्दी से क्या बनेगा. जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं. अच्छा क्वेश्चन आ गया ये. 4th क्वेश्चन में जान थी कुछ, 1 2 3 बेजान थे. 4th वाला क्वेश्चन, A does not stand next to F. तो जो A वाला सीरीज है इसको पहले लिख लो AEC, और ये FBD ये बाद में डाल दो FBD. ये दोनों ले लिया मैंने. अब चेक करता हूं, A does not stand next to F. A देखो ये पहले F के आगे है नहीं, और D के आगे भी नहीं है. C does not stand next to D, तो C भी D के आगे नहीं है, D के पहले. तो हो गया ना, ये वाला केस बन रहा है अपना. और दूसरा केस बन सकता है कुछ, अगर मैं ऐसा लिखूं AEC और DBF लिखूं DBF, तो क्या होगा. A does not stand next to F और D. ठीक है, C does not stand next to D, तो D के नेक्स्ट नहीं है. ठीक है, बाजू में तो है. F is between which of the following? F किसके बीच में आएगा. तो बेटा याद देखो F बीच में भी होना चाहिए ना, तो यहां पे तो F बीच में नहीं है. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि F is between, तो F तो लास्ट में धकेल दिया आपने, तो ये केस नहीं बन सकता ना. फिर किसके दिमाग में ये केस आया, तो कार्तिक का केस बन रहा है DBF. तो यहां लिखा है कि C does not stand next to D,
तो सी तो डी के आगे, धात्री कैसे बनेगा ये? सी डी के आगे साइड नहीं हो सकता। अरे इमीडिएट नेक्स्ट की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, नेक्स्ट मतलब आगे होगा ना। तो आपका ये वाला ही परफेक्ट केस बनेगा, ये वाला। दिस इज द परफेक्ट केस। तो बताओ एफ किसके बीच में है? एफ सी और बी के बीच में है, सी और बी के बीच में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भैया मैं पूरा केस बता रहा हूं ना, क्या गलती हो सकती है, आप ये सोच सकते ये क्यों नहीं हो सकता, ये सारा कवर कर रहा हूं बेटा, आप टेंशन मत लो। दो सम पूरा करना इज नॉट द मेथड, मतलब अपना प्रॉपर मेथड। आपका एक ही सम में आपको पूरा पॉसिबिलिटी कवर करनी पड़ेगी कि भाई ये क्यों नहीं आ सकता, रटना नहीं अपने को। और कोई बताओ कि सर ये वाला केस क्यों नहीं, मैं आपको बता दो ये क्यों नहीं आ सकता। जैसे धात्री ने बोला तो मैंने उसको बता दिया कि सी डी के आगे नहीं आ सकता, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। आगे बढ़े, एक बार कंफर्मेशन दे दो बेटा, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, 2 बुक्स आर organizational behavior, 2 books on IQM, 3 books on industry relation, 1 book is on economics. Counting from the top, the second, fifth and sixth books are on industrial relation. बेटा इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना, वो आपका 3 बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो क्या बोला यहाँ पे कि काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, टॉप से देखा जाए तो टॉप से देखो, टॉप पे कौन है मालूम नहीं, बट सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। इंडस्ट्रियल रिलेशन सेकेंड, हाँ यहां तक क्लियर है? फिफ्थ और सिक्स्थ, आई आर आई आर आई आर। अच्छा उसके बाद 2 books on industrial relation are between 2 books on IQM, तो TQM सॉरी, तो TQM के बीच में है। तो ये जो 2 बुक है ना, ये इधर भी TQM आ जाएगा और इधर भी TQM आ जाएगा, इनके बीच में है आपका। और TQM की 2 ही बुक थी ना, हाँ 2 बुक्स TQM की। 1 book of industrial relation is between 2 books on ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो बेटा क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का? तो ऊपर भी क्या आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कितने थे? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 2 बुक थी, वो भी खत्म हो गया। कितना हुआ टोटल? 4 3 7। अब क्या लिखा आगे? वाइल द बुक्स अबाउ द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक इज ए बुक ऑफ TQM, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर TQM है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसके ऊपर TQM है। तो सिंपल केस बन गया बेटा ये पूरा। विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से लास्ट बुक कौन सा? इकोनॉमिक्स की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, वो अरेंजमेंट करने में तो टाइम लगता है, एक बार अरेंजमेंट कर लिया तो फिर कहानी खत्म। लिख लो इसको, समझ में आया आपको ये? आगे बढ़े। क्वेश्चन 6, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो। अच्छा आगे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, बने रहना थोड़ा। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहे हैं।
Pawan is left to Tavan, Vipin and Chavan. Tavan, Vipin and Chavan are to the left of Nakul. Chavan is between Tavan and Vipin. Vipin is fourth from the left. Then how far is Tavan from the right? From the right. अब इनका जो डायग्राम बनेगा, देखो बेटा, आप हमेशा ये डायग्राम समझना कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये मालूम है आपको? 10 मिनट के बाद बेटा थोड़ा सा वापस से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और सेम अपना आईडी रहेगा। हाँ, मैं शेयर नहीं करूंगा, सेम आपका आईडी रहेगा, वापस से आपको लॉगिन कर लेना अगर लॉग आउट हो जाओगे तो। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट। अच्छा, ईस्ट को फेस कर रहे हैं ना, तो सबका जो ध्यान है ना, ध्यान, नजर वो साइड जाएगी। सब ईस्ट को फेस कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब पवन इज टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ऑफ तवन, तवन के, विपिन के और चवन के। ठीक है, इन तीनों के लेफ्ट में पवन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी है ना, पी, पी थोड़ा लेफ्ट साइड में। सब यहां देख रहे हैं, समझो ईस्ट साइड में, तो सब लेफ्ट हैंड में साइड, मतलब पी एकदम लेफ्ट में। लेफ्ट ऑफ किसके लेफ्ट में? टी, वी और सी के, इसके लेफ्ट में हो पी। तवन, टी, वी, सी आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तो जो टी, वी और सी है ना, वो लेफ्ट के, किसके? नकुल के। तो नकुल एकदम राइट साइड में रहेगा। इतना फिक्स हो गया कि ये जो तरुण, टी, वी, सी, इधर भी क्या है? टी, वी, सी, टी, वी, सी, टी, वी, सी, ये बीच में लटक रहे टी, वी, सी। तो टी, वी, सी के एकदम लेफ्ट में पी है और टी, वी, सी के राइट में एन है। तो यहां पे बेटा एन आ जाएगा, इधर पी आएगा। ये क्लियर है बेटा? और बीच में टी, वी, सी है। अब क्या बोला आगे? चवन इज बिटवीन टी और वी। चवन टी और वी के बीच में। तो चवन टी और वी के बीच में। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से विपिन फोर्थ पे, विपिन फोर्थ पे आ गए। सही लिखा आपने। वैसे टी, वी का वी, टी भी लिख सकते थे ना, कि सी बीच में टी और वी के, तो टी, वी या वी, टी भी हो सकता था। पर आपको समझ में आ गई वी क्या फोर्थ में, फ्रॉम द लेफ्ट। देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट? तो राइट से तवन कितना है? 1 2 3 4। तवन फोर्थ पे है ना, तो क्या आएगा? फोर्थ। अंडरस्टूड? फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। यस और नो? आगे क्वेश्चन 7। 6 persons M, N, O, P, Q and R are sitting in 2 rows with 3 person in each row। तो यहां पे देखो 2 रो आ रहे, 1 and 2। Both the rows are in front of each other. Q is not at the end of any row। तो बेटा Q बीच में रहेगा। ओके, Q बीच में रहेगा। यहां कोई मेंबर रहेंगे और यहां भी कोई मेंबर हो सकते हैं, कि 2 रो था ना। P is second to the left of R। P is second to the left of R। तो इधर भी हो सकता है P is second to the left of R, या फिर इधर भी हो सकता है P और R। देखते किधर बैठता है P और R। फिर आगे O is the neighbor of Q। अब Q का पड़ोसी O है, तो भाई P और R तुम इधर क्या कर रहे हो? भागो इधर से, तुम इधर नहीं आ सकते, तुम उधर रहोगे P और R। O पड़ोसी है Q का। एंड डायगनली ऑपोजिट टू P, P के डायगनली ऑपोजिट है इधर, तो यहां पे O आ जाएगा। ठीक है, N इज द पड़ोसी ऑफ R, N इज द पड़ोसी ऑफ R। तो N इधर आ गया बेटा बीच में, R का पड़ोसी है।
हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है, एन के फ्रंट में तो क्यू है। अरे समझा कि नहीं, आ गया ना, एन के फ्रंट में कौन है, क्यू, और क्यू तो बिटवीन में था ना, बीच में था क्यू, तो क्यू लिखा था कि बीच में ही रहेगा, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो बीच में ही रहेगा ना, और एक रो में तीन तीन बंदे लोग हैं, समझा कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वाला 8, 6 person A B C D F are sitting in 2 rows, 3 in each row, इधर और इधर बैठेंगे। E is not at the end of any row, तो E बीच में रहेगा बेटा, मतलब फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मैं फर्स्ट रख दिया E। D is second to the left of F, D is the second to the left of F, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, हाँ? दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सी द नेबर ऑफ ई, तो ई का पड़ोसी सी है, तो बेटा तुम लोग भागो यहां से, यहां पे सी को बिठाना है, तो सी इज द नेबर ऑफ ई, इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, डी के डायगनली अपोजिट है कौन, सी, तो सेम क्वेश्चन बन गया। बी इज पड़ोसी ऑफ एफ, भाई रिपीट हुआ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द वन ऑफ द टू रोज, दो में से एक रो कौन सा है इसमें, तो डी बी एफ आ रहा है ना ऑप्शन ए, सीई बी तो नहीं हो सकता, सीई बी बोला है, सी पहले आया, नहीं हो सकता, ए ई एफ भी नहीं है, ठीक है, इधर ये आएगा ना बेटा, ए बी सी डी है, तो ए नहीं है, एफ बी सी भी नहीं है, तो ये पहला ही आपका ऑप्शन ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करना है अपने को, 9th वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या आएगा। A1 से लेके A5 सिटिंग इन द इन ए स्टेयर इन द फॉलोइंग वे, सीढ़ी पे बैठे, सीढ़ी पे, A5 is above A1, A5 is above A1, okay, A4 is under A2, तो A4 is under A2, then A4 A2 is under A1, A2 is under A1, उसके बाद तो A2 is under A1 ना, तो इसको देखो जरा, इधर A1 था ना, A1, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा, तो ये काट दो, और ये A2 A4 है, A2 तो है ना, तो इसके नीचे A4 आएगा, तो ये भी कट गया, मैच हो रहा है अपना। A4 इज बिटवीन A2 और A3, A4 A2 और A3 के बीच में, तो बन गया बेटा ये पूरा। हु इज द लोवेस्ट पोजीशन, तो लोवेस्ट कौन है, A3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ में क्या, LR करना था आपको, हाँ, हो रहा है LR। क्वेश्चन नंबर 10, 5 बच्चा लोग are sitting in a row. S is sitting next to P but not T. K is sitting next to R. Who is sitting on the extreme left? And T is not sitting next to K. Who is R adjacent to S? जल्दी से पहले तो आप अरेंजमेंट करके बताओ बेटा, यहां पे मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बोलूं, देखते आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है, और लॉग आउट होगा तो एक बार लॉग इन कर लेना आप लोग। जल्दी से वो अरेंजमेंट बता दो मुझे, क्या किया आपने।
RKSPT, क्या बात है वियान। और कोई? गलत भी हो सकते हैं वियान भाई, वियान का मत देखना तुम लोग, अपना आंसर दो, अपना अपना आंसर दो, अपना अपना। हटा दो, सबको आने दो, सबको आने दो। आ जाओ सभी, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट। जो आंसर दे रहे हैं इसका मतलब आप लोग एक्टिव एक्टिव हो बेटा। आंसर दे दो। अभिनव का आ गया, आदित्य का भी आ गया, KRTSP आ रहा है अभिषेक का, और आदित्य का अलग आ रहा है KRSTP। बेटा KRSTP आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। RKSPT ये आ रहा है किसी किसी का। मस्त क्वेश्चन आएगी नहीं, खुद से करते तो मालूम पड़ता है। आदित्य आपका आंसर वेरीफाई करूं मैं? आदित्य बोल रहा है KRSTP, ओके, KRSTP। तो 5 बच्चे लोग सिटिंग इन रो, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, S P के आगे A, भाई इधर ही फ्लॉप हो गया तो S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, तो फिर S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, T के आगे नहीं। और तुम तो उसी को पूरा घपला कर दिए, हटाओ इसको। हाँ, अभी ये RKSPT है ना? वो यहाँ पे क्या लिखा है? S is sitting next to P, S is sitting next to P। देखो नेक्स्ट टू P मतलब लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट टू P बोला है मतलब बगल में, समझे कि नहीं? अब ऐसा नेक्स्ट टू P मतलब आगे होना चाहिए ना, ऐसा राइट लेफ्ट थोड़ी बोला है। नेक्स्ट टू P तो ये चलेगा, ये चलेगा, बट नॉट T, मतलब T के बगल में नहीं, तो T तो दूर है, S T के बाजू में नहीं होना चाहिए, S P के बाजू में चलेगा। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, हाँ ये भी मैच हो रहा है, नेक्स्ट टू R, और R हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ T, तो हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, सॉरी यहां तक। तो बताओ कौन R एक्सट्रीम लेफ्ट में? यस, R इज द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में R। तो यहां से समझ में आना चाहिए कि बेटा एकदम लास्ट में तो R ही होना चाहिए ना, R हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में, तो शुरुआत तो R से होना चाहिए। T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, तो T देखो T K के बाजू में नहीं है, दूर है। हु इज एडजेसेंट टू S, S के पड़ोसी कौन है? के पी, के पी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बोलो सही है?
एस इज नॉट नेक्स्ट टू टी, हाँ नहीं है, नेक्स्ट टू टी नहीं है, सही है, डी आएगा, डी क्यों आएगा, हु इज एडजेसेंट टू एस, के पी है ना, क्या हो गया तेरे को सर पीछे डी, अरे पीछे से क्या मतलब, पीछे से क्या मतलब, आप मुझे बताओ कि आप कौन सा अरेंजमेंट लेके आए हो वो बताओ, तो वो हिसाब से करते हैं ना। अच्छा मुझे एक ने नितिका बोल रही है सर के से स्टार्ट कर रहे हैं, सर के कैसे आ सकता है बीच में, क्या लिखा है पता है इधर, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर आर आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो आर की बात हो रही है, आर इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो आर सबसे लेफ्ट में होना चाहिए, के नहीं बोला है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, और आर की बात हो रही है, आर हु इज सिटिंग, आर की बात, आर आर जो सिटिंग कर रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो आर किसी से, तो नितिका ये तो के आर तो हो ही नहीं सकता बेटा, समझ में आया क्या आपको, समझ में आया, जो के से शुरुआत की है वो तो नहीं हो सकता, एक बार कंफर्मेशन दे दो। ओके बेटा, पीछे आंसर गलत दिया रहेगा, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं अपन, अगर इसका कोई चैलेंज कर रहा है तो बोलो, मैं और भी कुछ रेक्टिफाई करवाता हूं अगर आपको लग रहा है तो, ये जो मैंने अरेंजमेंट लिखा ना वो सेटिस्फाई कर रहा है सबको, सेटिस्फाई कर रहा है, सर पीछे में कॉमा है, हाँ कॉमा है ना भाई, हाँ ये बात भी है, कॉमा है तो क्या करे, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो अगर मैं ऐसा करूं, नहीं वो फिर बात का बतंगड़ हो जाएगा, जाने दो बेटा, यही रहने दो, कॉमा है तो क्या हुआ, अब क्या इंग्लिश थोड़ी पढ़ने है इधर, कॉमा से फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, यस वियान, अपने को इंग्लिश नहीं आता इतना, समझा कि नहीं, भाई बोला गांधी दिखता है तो दिखता है, अरे लिख लो ना ये, ठीक है ना, अभी देखा जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, के इज सिटिंग एट एक्सट्रीम, ओके, कॉमा से फर्क नहीं पड़ता, हु है, वो है, सर ने बोला करने का तो करने का, ठीक है कर लो ना बेटा, ये करो, मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा आपको, ठीक है, कॉमा का एक बार ठीक है, अभी कॉमा लगा, इतना कौन कॉमा देखने जाएगा रे अपने को, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, 11th, 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Mr. M. Mon live in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in a flat above Mr. Gaurav. And Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh. मर जाओ तुम सब लोग, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, सबसे ऊपर कौन है, देखो मौन है ना, मौन एम, एम है अबव अशोकन, एम अशोकन के ऊपर है, ठीक है, लोकेश बिलो गौरव, तो गौरव के नीचे कौन है, लोकेश, फिर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट अबव गौरव, तो अशोकन वो गौरव के ऊपर है, गौरव के ऊपर है, अशोकन lives in a flat above मिस्टर गौरव, ना गौरव के ऊपर है, उसके बाद मिस्टर राकेश lives in a flat below लोकेश, तो लोकेश के बिलो कौन है, राकेश, ठीक है, देन आफ्टर वो लिव्स, बोलिए स्टैंडर्ड एक आपका नंबर लिख लो ना,
इस पे आपका नंबर लिख लो, बैठे आप नंबर लिख लो, मैं बात करता हूँ। हाँ? इस पे आपका कांटेक्ट नंबर लिख लो, थोड़ा मैं लेक्चर में था, मैं कांटेक्ट करता हूँ आपसे। मैसेज कर लो मुझे 9821 9821 9343 34390। मुझे व्हाट्सअप कर लो आपका रिक्वायरमेंट में, तो ठीक है। पुरोहित रिलायबल क्लासेस। बेटा बताओ क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से। आया, ठीक है, आप मुझे बताओ। अच्छा, मॉन कैसे आएगा, आप जो अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट क्या आएगा। वेलकम। तो इसमें सब में देखो क्या बोला है, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट। ए के ऊपर एम है और जी ए के नीचे, तो इसका मतलब जी तो टॉप में हो ही नहीं सकता, एम ए के ऊपर है और जी ए के नीचे, ठीक है। अब एल आर के ऊपर है, हाँ इनका क्या होगा फिर, एल और आर का, तो एल है ना, एल वो जी के नीचे, तो जब जी नहीं हो सकता टॉप में तो एल तो हो ही नहीं सकता टॉप में, और आर तो एल के भी नीचे है तो आर भी नहीं हो सकता है। तो उसका ये बना के मतलब नहीं कि कौन ऊपर नीचे रहेगा, सिंपली लिख लो कि एम सबसे ऊपर ही रहेगा, एम सबसे ऊपर रहेगा। ये सबका अलग अलग बन सकता है, जो आप बना रहे हो ना वो ठीक है, बट सबसे ऊपर क्या आएगा, एम। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, हो ही रहा है डिस्क्वालीफाई, जो भी है वो तो नीचे ही है, तो वो आएंगे नहीं। आपको टॉप चाहिए था, टॉप कौन है, टॉप मोस्ट प्लेट कौन है। देन 12th, in a gathering, 7 members are sitting in a row. C is sitting left to B but on the right to D. करो बेटा क्या आएगा ये, C is sitting left to B, C है ना, C ये B के लेफ्ट में, बट ऑन द राइट ऑफ D, D के राइट में, तो ये आएगा DCB। फिर A is sitting right to B, A is sitting right to B, okay. F is sitting right to E, F is sitting right to E but left to D. H is sitting left to E, H है ना, H वो लेफ्ट टू E, ठीक है। तो पहले ये करो, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इधर बी ए है, इधर बी था तो यहाँ ए लिख लो, तो ये कट गया। उसके बाद में ई एफ डी, डी है तो यहाँ पे ई एफ लिख लो, ये भी कट गया। उसके बाद में एच ई, ई है तो इधर एच हो जाएगा, ये भी कट गया। हो गया आपका ये पूरा अरेंजमेंट। हाँ कि ना, अरेंजमेंट हो गया ये। तो बीच में कौन है, डी, बीच में डी है। ओके आगे बढ़े। ये देखना क्वेश्चन,
स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको ये स्टडी करना है। उसके बाद में 13 से लेके 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो अरेंजमेंट पहले बना लो। एक बार अरेंजमेंट बन गई तो आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से। अरे किसने बनाया? ये तो पहले का है क्या? ओके, इतना जल्दी कैसे बना दिया? ये बना दिया ये अभी का है क्या भाभी? ओके, वेरी गुड। क्या बनाया भाभी ने अरेंजमेंट? एच सी डी एफ ए जी ई डी। ओके, चेक करें क्या? ए टू एच है, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, वही अपना एजम्पशन होता है, नॉर्थ फेसिंग है। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, तो सी बैठा है, सही है। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सेकेंड, तो डी बैठा है, ये भी सही है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी और ए, डी और ए के बीच में 2 बंदे लोग हैं। बी एंड एफ आर इमीडिएट पड़ोसी ऑफ ईच अदर, तो बी और एफ साथ में रहेंगे। देखो बी एफ साथ में, एफ बी भी लिख सकते थे। फिर आगे, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी है ना, बी ए का नेबर नहीं हो सकता, इसका मतलब बी एफ ही लिखना पड़ेगा, एफ बी नहीं लिख सकते कि बी ए का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो ये सही लिखा है, बी एफ सही है भाभी यहां तक। एच इज नॉट पड़ोसी ऑफ डी, एच इज नॉट पड़ोसी ऑफ डी, डी का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे नहीं आएगा एच, एच इधर आ जाएगा, तो बच्चा हुआ ई उधर चला गया। एकदम परफेक्ट बनाया बेटा आपने, परफेक्ट बनाया। तो उसको आराम आराम से बनाने का, फिर उसको मर्ज करने का, ये मेथड है बनाने। इसमें टाइम लगेगा बनाने के लिए, एक बार बना लिया 2 मिनट लग गया, उसके बाद तो सिंपल है उसको सॉल्व करना। ठीक है ना? तो मेन तो अरेंजमेंट करना ही आना चाहिए अपने को। Who amongst the following sits exactly in the middle of the person who sit fifth from the left? Fifth from the left मतलब 1 2 3 4 5, F. Who sit sixth from the right? रुको, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट बोला ना, 1 2 3 4 5, A. Who sits fifth from the left? तो A आएगा। एंड पर्सन हु सिट सिक्स फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6, तो बी। तो इनके बीच में कौन है? इनके बीच में कौन है? ई, बोलो, इसके बीच में कौन आएगा? ई नहीं, हो एफ है। अरे एफ है ना, एफ, एफ डी, ओके एफ है वो। अरे इससे ऐसा बोला है कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, उनके बीच में कौन है? तो हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से सिक्स्थ, इनके बीच में कौन है? तो एफ है बीच में। यहां तक क्लियर? फिर हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में थर्ड कौन है बताओ? सी के राइट में थर्ड ए ना, ओके, ए इज द थर्ड। फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड, तो एच और डी, एच और डी, ये टू एक्सट्रीम एंड।
एच और डी। वॉट इज द पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट ऑफ एफ? तो एफ से एच कितना दूरी पे है? तो एफ से एच की दूरी थर्ड लेफ्ट बोला है ना, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच? एच की पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ। तो एच एफ के लेफ्ट में, वो भी इमीडिएट नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में ओनली वन पर्सन इज सीटेड। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? इतना सिंपल तरीके से हो गया ये। कुछ डाउट आपको यहां तक? एकदम मस्त है। अब ये करें, कितना सारा क्वेश्चन है? बस 28 ही हो जाएगा फटाफट। हाँ चलो, 18 से 22 का बना के बताओ क्या आएगा, जल्दी से। एक बार क्वेश्चन भी रीड करना, कि क्वेश्चन में करेक्शन था इसमें। B and F are not sitting on either of the edge. G is sitting left of D and H is sitting to the right of J. There are 4 person between E and A. एक बार चेक कर लो। I is the north of B and F is the south of D. J is between A and D and G is between E and F. There are 2 person between H and C. सही है। बनाओ, क्या बनता है ये? ए से जे तक है, फेसिंग वेस्ट, वेस्ट को फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं वेस्ट को फेस कर रहा हूं, तो जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ, अगर मुझे इसका रो में ही लिखना है, रो में ही, तो कैसे करोगे पता है? ये वेस्ट को फेसिंग कर रहे हैं, समझो, ऊपर वेस्ट लिख दो। फिर तो ऊपर वेस्ट लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या बोला है? देखो, वेस्ट को फेस किया, रो में लिखना है मुझे, तो ऊपर वेस्ट है समझो। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द इधर ऑफ द एस, मतलब बी और एफ एंडिंग में हो ही नहीं सकते, बी और एफ। ये पहला केस, बी और एफ एंडिंग में हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, जी आपका ना, जी वो लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, तो क्या आएगा इधर? जी इज लेफ्ट। मजा आएगा अभी। रो में बैठे हैं और वेस्ट को फेस कर रहे हैं। वेस्ट को फेस कर रहे हैं।
G is sitting left of D. क्या आ रहा है? दो जन का आया ए सी, निकुंज का। वियान का क्या आ रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। सी और एच का प्लेस कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा, तो आप कैसे भी कर सकते हो सी और एच को, एच सी भी कर सकते हो, सी एच भी कर सकते हो ना। सी एच का डिटरमाइन नहीं है। अच्छा, नेटवर्क गया था, ओके, करो एक बार ये। तो मैं एक लिखता हूं, इन्होंने एक इतना मेहनत से एक किया है। क्या किया मैं देखू जरा इसका। ए से चालू किया भावी ने, ए एफ को ई से चालू कर रहा है। तो बी और एफ तो एंडिंग में आ ही नहीं सकता। ओके, बी और एफ तो आ ही नहीं सकता। बोलो कौन सा लूं मैं, किसी एक का ले लो, नाम दे दो। धात्री का भी आंसर आया, सब ई से चालू कर रहे हैं। चलो मैं एक बार धात्री का आंसर लेता हूं। ई जी एफ डी जे ए एच बी आई सी और ई जी एफ डी जे ए सी बी आई एच, मतलब एच और सी या फिर सी और एच, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप लोग कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, एच और सी डिटरमाइन नहीं है। अच्छा, ये चेक करता हूं कि ये सही है कि नहीं हो सकता है, मेरे पास क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं क्वेश्चन के साथ। बी और एफ एंडिंग में नहीं हो सकते, देखो बी और एफ एंडिंग में है ही नहीं, तो ये पहला तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकेंड, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में जी है, ओके, मैच हो रहा है। एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जे के राइट में, एच जे के राइट में, ओके, जे के आगे, इमीडिएट राइट नहीं बोला है, राइट बोला है, ठीक है। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई और ए, ई और ए के बीच में 4 बंदे लोग हैं, बेटा ये भी मैच हो गया, वेरी गुड। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, आई बी के नॉर्थ में, देखो नॉर्थ मतलब वो साइड ना, इधर नॉर्थ है तो राइट साइड में, तो आई इज नॉर्थ ऑफ बी, सही है ये भी, आई इज नॉर्थ ऑफ बी। देन आफ्टर नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ इज साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में, ये भी मैच हो रहा है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे ए और डी के बीच में, मैच हुआ ये भी, ओके भाई। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी ई और एफ के बीच में, ओके। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 पर्सन है, बट वो एच सी का सी एच भी तो हो सकता है, ठीक है। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो एच भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, इधर एच और सी। बेटा सही किया आपने, सही किया ये,
बहुत ही परफेक्ट बेटा, ये लिख लो, आप लोग लिख लो, यही होगा, यही होगा। दूसरा कर रहे हो तो कुछ कुछ फुलफिल नहीं होगा क्वेश्चंस, तो गलत हो जाएगा बेटा। ऑल द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई ना, ऑल द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। समझ में आया क्या? किसी का प्राइवेट मैसेज आया सर, किसी को आप एक बार एक्सप्लेन करो। अच्छा, किसी का लेना नहीं है, आप सर ऐसा एक बार एक्सप्लेन करो, ओके। ओ माय गॉड, चलो वापस से देखते हैं इसको। बी और एफ एंडिंग में नहीं है। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, बेटा समझो ये, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी है ना जी, वो डी के लेफ्ट में होगा, लिख दिया ऐसा जी डी। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे एच, ये भी हो गया। सुनो अच्छे से, मैं वापस से बता रहा हूं कैसे करने का, टुकड़े टुकड़े में करेंगे फिर कंबाइन करेंगे। आंसर मत देखो अभी, अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, ऐसा पूछना चाहिए। और मुझे किसका मैसेज है सर, अगर नॉर्थ और साउथ तो समवन लिखा है, मतलब इमीडिएट नॉर्थ और साउथ, नहीं ऐसा नहीं, नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ में, ऐसा वो आगे भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं कि इमीडिएट ही होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्थ मतलब नॉर्थ साइड में, इमीडिएट नॉर्थ थोड़ी बोला है, वो किधर भी हो सकता है, मतलब इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। चलो आगे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई और ए, ई और ए के बीच में 4 होने चाहिए, ओके। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, अब मैंने नॉर्थ उधर लिखा है ना, तो आई इज नॉर्थ ऑफ बी, बी आई मतलब बी आई दूर भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बी आई होना चाहिए। फिर एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ इज साउथ ऑफ डी। अब देखो बेटा, डी है ना, डी, डी इधर है, ये रहा, बी मिला मुझे, डी और एफ बोला था, तो डी के बगल में एफ रहेगा। सर एंडिंग में भी तो एफ हो सकता है, बेटा एफ एंडिंग में नहीं आ सकता, पहली बात तो एफ नहीं आ सकता एंडिंग में। अगर आप जी के और पीछे एफ लेते हो तो एंडिंग पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता अपना, तो ये एफ डी है। जे इज बिटवीन, अभी अभी कोई स्पेसिफिक बन नहीं रहा है बेटा, वो डेंजर था ये तो, इतना ठीक है। अब आगे, जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी किधर लिखेला है क्या, नहीं, ए इधर है बट डी नहीं है ना, डी, डी इधर देखो, डी इधर है। अगर मैं डी है ना, डी मस्त अभी बन रहा है, देखो डी इधर है, इधर ए है, तो वहां पर ना ए और डी के बीच में कौन है, जे। बेटा बिटवीन मतलब सैंडविच, देखो बताया ना मेरा ऊपर, बिटवीन मतलब एकदम बीच में रहेगा, गैप नहीं होना चाहिए। तो जे इज बिटवीन ए और डी, तो ये तो मस्त एकदम स्पेसिफिक हो गया ये तो ए जे डी का डी जे ए भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है बेटा। फिर जी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो ई जी एफ या फिर एफ जी ई, देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। अब देखते हैं, अब इसको कंबाइन करते हैं, कैसे करते हैं। ध्यान देना इधर, ई और ए के बीच में 4 लोग चाहिए, ई और ए के बीच में 4 लोग चाहिए। अब यहां पे ए इधर है और जे और डी है, तो ए इधर है, तो यहां अगर मैं ले लू जे, जो गलत भी हो सकता है, इधर जे ले लिया और इधर डी ले लिया, तो ये गायब हो गया। और डी तो इधर भी था ऊपर, और डी के पहले क्या था, जी, तो डी के पहले अपन क्या ले सकते हैं, इधर जी ले सकते हैं, बट डी के पहले एफ भी तो था, तो एफ को यहां ले लेते हैं। चलो देखते ना, गलत से जो भी होता है, यहां ले लिया मैंने एफ। अब क्या है, जे के आगे एच है, एच यहां ले लिया समझो।
फिर बी के बाद आई है, अब बी आई को क्या लिखो, समझो बी आई को यहां लिख दिया, बी और आई। अब यहां पे क्या लिखा है, ई जी एफ। अब एफ तो यहां लिखा मैंने, है ना एफ, एफ यहां लिखा, पर एफ के पहले ई है, पर एफ के पहले तो जी होना चाहिए ना भाई, एफ के पहले जी होना चाहिए, बाद में जी होना चाहिए, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है इधर, इधर अटक गए ना आप, बिकॉज जी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो जी इज बिटवीन ई और एफ, तो इसका मतलब आपको है ना इधर, इधर एक रफली कुछ करके करना पड़ेगा। बहुत, मैं मानता हूं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, होने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो, पर होने के पहले बेटा बहुत ही लफड़ा। और क्या लगता है आपको, एलआर इसलिए थोड़ी इतना बोलता हूं कि डिफिकल्ट है, अब ये मैं बोलता एलआर अच्छा है, एलआर अच्छा है, ये चैप्टर को मैंने क्यों नहीं बोला कि इजी है, अब तो इजी लग रहा था, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका फुलफिल नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे उसको वापस से करना पड़ेगा उसको करके, तो ये जो अपन ने इसी को करके ये किया था अपन ने यहाँ पे, तो ये फुलफिल हो रहा है। कभी कभी बन जाता है वैसा, आप रफली कोई गलत भी बनाओ, फिर आप चेक करो उसको कट कट करके, तो एक बार बन जाएगा ये। तो ये तो समझा ना, ये वाला तो कैसे हुआ, टाइम लगेगा, वैसा मैंने बोला आपको, तो कैसे अटक रहे थे अपन, वो फिर फुलफिल नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, वो करके करना पड़ेगा आपको, समझा। आगे बढ़े हम लोग, क्या बोला अभी देखो, ये आ गया एच और सी। 19 वाला क्वेश्चन क्या आएगा, 19 जल्दी, who among the following is specifically sitting at the one of the ends, कौन डेफिनेटली एंडिंग में तो बैठेगा बैठेगा, देखो ई ई बैठेगा बैठेगा, सी और एच में से कोई भी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, एच हो सकता है, ई इज द डेफिनेटली सिटिंग एट द एंड, ठीक है, एट द वन ऑफ द एंड्स। फिर आगे 20, 20 क्या बोला है, हु आर इमीडिएट लेबर ऑफ आई, आई का नेबर कौन है इमीडिएट, आई का बी, बी है, बोलो, बी सी है, बी एच है, क्या आएगा बोलो, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई, आई का नेबर कौन है, बी सी भी हो सकता है, बी एच भी हो सकता है, तो बी सी भी ऑप्शन में, बी एच भी ऑप्शन में, हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इधर क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला कैन नॉट डिटरमाइन, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, जी है, दोनों वाले केस में देखो जी है, समझ में आ रहा है। फिर आगे G and A interchange their position, then who become the immediate neighbor of E, G और A का पोजीशन चेंज कर लो, G और A, इधर A आ जाएगा, इधर G आ जाएगा, तो क्या बोला यहाँ पे, who become the immediate neighbors of E, E का इमीडिएट नेबर कौन है, E का इमीडिएट नेबर क्या हो जाएगा, A ना, who is the immediate neighbor of E, A हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ओनली
ए। अच्छा क्वेश्चन था, मार्क इंपॉर्टेंट, रिवीजन में ये काम आएगा आपको रिवाइज करने में। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे बेटा, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 टू 24 दो ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें से, और फिर 25 26 27 करना है, फिर लास्ट 28 है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारेंगे, इसमें मैं आपको टाइम देता हूं, फटाफट करके बताओ क्या आएगा ये। सोचो समझो और करो। आगे सभी, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना सही है कि नहीं। बेटा क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस। ऑडियंस को फेस करे, इसका मतलब बेटा साउथ फेसिंग हो गया, साउथ फेसिंग हो गया बेटा। वो अपने को देख रहे, हम ऑडियंस से समझो, स्टेज पे बैठे, ठीक है। स्टैंडिंग इन ए लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज, डी इज इमीडिएट राइट टू सी, डी सी के राइट में है, बोलो। डी इज टू इमीडिएट राइट टू सी। कौन करके बताएगा, कौन है वो। जल्दी से जल्दी से, एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास।
नहीं कर पाओगे बेटा, क्वेश्चन रॉन्ग दिख रहा है। बोलो, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्शन करूं, जो पहले बुक में ऐसा लिखा हुआ था, बेटा किसी ने किया क्या, फिर वो बताओ। यहां पे ऐसा लिखा है देखो, पहले ऐसा था, डी इज नॉट राइट टू सी। दूसरा लिखा है, एफ इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड जी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। बी इज नॉट लेफ्ट ऑफ एफ। चौथा, E is not left of A. C and B have one person between D and F. ये पांचवा पॉइंट। और सिक्स पॉइंट लिखा हुआ है, A and D have one person between them. अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक दो तीन चार, ये नहीं है, ये पांच छह है। वक्रतुंड किधर गया, पार्टिसिपेंट अंदर ही तो है। सर ज्वाइनिंग हो रहेगा अभी, रे 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 रे, चार वेटिंग में। तो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है एलआर की बुक में, फिर ये छप के आया। देखते किसी ने किया क्या, आगे सब लोग ओके। बोलो, अच्छा किसी ने पहले से किया तो बता दो, मैं वापस चेक करता हूँ एक बार क्या है। नहीं नहीं रियान, अगर पहले से हो रहा है तो बता मेरे को क्या हो रहा है। अगर मैं ये चेंज करके करता हूं तो क्या आ रहा है, आपका पहले आंसर आया किसी का बेटा, मैच हो रहा था क्या। नहीं ये भी नहीं है शायद, ये भी नहीं है। डी एन एफ, ये भी नहीं है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। हटाओ, पर अगर इससे आ जाए तो ठीक है। हटाओ ये, इससे आया तो ठीक है, ना इसको छोड़ो। एक बार ट्राई कर लेते हैं इससे। ये मैंने मई 26 का बुक खोला है। हाँ मई 26 का है, शर्वरी का आया आंसर।
किसी के बुक में चेंजेस है क्या? ओरिजिनल में अच्छा EACD एक का आंसर आया है, वक्रतुंड का आंसर आया है EACDBFG। ओके, जैन वालों आपका क्या आंसर है? साउथ आएगा, हाँ। तो दूसरा आया है GBEFCDEA। ओके, दो आंसर आए मेरे पास अभी तक। D is immediate right to C. D is immediate right to C. D is immediate right to C, तो ये नहीं आ सकता, साउथ फेसिंग है ना वो तो। हाँ, हमारा लेफ्ट टू द राइट होगा, उल्टा होगा ना, D is immediate right to C, C के वो साइड आएगा ना ये ऐसा हो जाएगा, D is immediate right to C, DC, DC बनेगा। F is standing beside G, F G के पहले आएगा, अब पहले कैसे करेंगे, लेफ्ट की राइट कैसे? F is standing beside G, in line on stage as follows. F is standing beside, तो क्या क्या लिखा आपने? EG, विहान बोल रहे EGFBBCA, तो D is immediate right of C है, ये सही है। F is standing beside G, F is standing beside G, okay. B is the immediate left of F, F के immediate left है कौन? B, तो अब B लेफ्ट साइड में, भाई राइट में लेफ्ट उल्टा होगा। E is immediate left of A, E is, ये गलत हो जाएगा ना, हाँ, E is to immediate left of A, E A के लेफ्ट में इधर आ जाएगा, E is the immediate left of A, अरे ये कैसे होगा फिर? E is to the immediate left of A, C and B है 1% between them, C और B के बीच में 1% है, A and D है 1%, तो A और D है 1%, हाँ सही है, ये आ सकता है। Who is second extreme right? Second extreme right, F ना, क्या दिया पीछे आंसर? थर्ड क्वेश्चन है बिसाइड क्या होता है? बिसाइड मतलब पीछे क्या, एक ही रो में कि दो है, वो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट? तो यहाँ पे आ गया F। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ऑन विच नंबर इज B? तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर,
करेक्ट है ये? हाँ, आजू बाजू भी दोनों चलते हैं बी साइड में, वैसे करना पड़ेगा अपने को, बी साइड के, हाँ, आजू बाजू वाला। चलो यहां तक क्लियर है ये भी लिख लो, ये वाला सही। ये भी देख लो एक बार लास्ट। दो रो वाला है ये, क्या लिखा है? 8% P to W, PQRSTUVW, यस 8% आ रहा है। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन टू रोज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ईच रो हैज 4%, P इज बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में P है, एंड फेसिंग नॉर्थ, तो नीचे आएगा तभी नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं लोग, तो नीचे बिठाएंगे तो नॉर्थ फेसिंग आएगा, ऊपर बिठाए तो साउथ फेसिंग आएगा। Q हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के इमीडिएट लेफ्ट है Q में, Q M के लेफ्ट में कौन है? Q, वो लोग साउथ फेसिंग कर रहे हैं ना। ऑफ M इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, वेस्ट को फेस कर रहे हैं लोग, वेस्ट साइड में। R इज बिटवीन T एंड M, R इज बिटवीन T और M, एंड W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V, W V के इमीडिएट राइट है। ये बन गया बेटा ये पूरा अच्छे से। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, R के फ्रंट में कौन है? P। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R, R का इमीडिएट राइट कौन है? R का इमीडिएट राइट T। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R, M और T क्यों लिखा है? ये क्या आ जाएगा? क्या दिया पीछे इसका आंसर? 25 का डी है ना, वही सही दिया इन्होंने, नन ऑफ दिस। कि ऐसे कैसे हो सकता है एम और टी? राइट तो कौन है? हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट कौन है? टी आएगा ना, सिर्फ टी, एम और टी थोड़ी आएगा, डी आएगा, ठीक है, सही सही जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कौन से पेयर में? तो एम वी, आर वी, टी वी, यू आर, तो ये आएगा ना एम वी, एम वी ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए एम वी, जो फ्रंट ऑफ ईच अदर है ना, एम वी, एम वी आर फ्रंट ऑफ ईच अदर। लास्ट मिला 28, देख लो एक बार। 4 girls A B C D are sitting around a circle facing the center, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 सर्कल में है और सेंटर को फेस कर रहे हैं। B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B और C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? A और D आ सकता है, या फिर D और A आ सकता है, ठीक है। Which of the following is definitely true? तो A and D in front of each other, A and D in front of each other, ये हो सकता है। A is not between B and C, A B और C के बीच में नहीं है, A is not between B and C, ओके। नहीं तो गलत है, A तो B और C के बीच में आएगा ही ना, आ सकता, नॉट क्यों लिखा है? बिटवीन B and C होना चाहिए। D is left of C,
तो डी सी के लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, ये भी स्पेसिफिक नहीं है। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, ए सी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में, तो ये स्पेसिफिक है। ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑलवेज, ए और डी, डी ही होगा तो भी तो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होगा। अंडरस्टूड? पक्का? क्लियर यहां तक? ओके देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। विहान ने बोला सर कोई एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर लो ना, तो एग्जाम के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी ना, तो बहुत भारी आया था एलआर, देख लेते हैं। सितंबर 25 में एग्जाम हुई थी, अभी जस्ट, ठीक है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखना पड़ेगा बेटा, ढूंढना पड़ेगा इसमें। सेटिंग अरेंजमेंट, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 30, six person A, B, C, D, E are sitting in a hexagon shape. All the sides of hexagons so formed are the same length. A is not adjacent to B or C. D is not adjacent to C or E. B and C are adjacent. F is in the middle of D and C. F बीच में D और C के. Which of the following is not a correct neighbor pair? हेक्सागन समझते हो? हाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है इधर, 1 2 3 4 5 6। यहां पे अपने को क्या करना है, 6% को बिठाना है। बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर? All the sides of hexagon so formed out of the same length. A is not adjacent to B और C। ठीक है, बी और सी के बाजू में ए नहीं होएगा। और ऐसा बोला है कि F इज मिडल ऑफ डी एंड सी। बोलो इसका अरेंजमेंट पहले बताओ ना कैसा होएगा। फिर मैं F यहाँ लिखूं, F इज मिडल ऑफ डी सी। चलो ये लिख दिया मैंने, F इज मिडल ऑफ डी और सी। फिर B एंड C आर एडजेसेंट, B एंड C, तो यहाँ B आ गया बाजू बाजू में। फिर आगे A इज नॉट एडजेसेंट टू B, A B के बाजू, A इधर आ गया, ठीक है। A इज नॉट एडजेसेंट ऑफ B और C, तो A B और C के बाजू में नहीं है। और यहाँ क्या बचा फिर, A B C D E F। ओके अब चेक करता हूं वापस से मैं, A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C। ओके मैच हो रहा है। D इज नॉट एडजेसेंट टू C और E, यस। B एंड C आर एडजेसेंट बाजू में। F इज मिडल ऑफ D, सच ये बन गया अपना, ये आ गया। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर।
तो ए एफ डी एफ तो है पड़ोसी, बी बी भी पड़ोसी है, सी एफ भी पड़ोसी है, तो ए और एफ पड़ोसी नहीं है। बेटा समझा कि नहीं? तो मैं ये बोल रहा हूं, देखो आपको अभी से ये बता रहा हूं कि LR इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एग्जाम में आपको अटेम्प्ट नहीं करना स्टार्टिंग में, कि पूरा माइंड उसी में एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर बाकी के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो जल्दी से, फास्ट। अरेंजमेंट करके बताओ रो वाला फटाफट। आया किसी को? हाँ अभियान क्या आ रहा है आपका? ये BCFD DFCB क्या लिखा है? अरे ये कौन सा बता रहा है? पहले क्या था क्या ये तो PQR से चालू हो रहा है। अरेंजमेंट क्या हो रहा है? 8 friends with name PQRSTUVW are sitting on a bench and facing north। सिंपल है। U is sitting between S और V। U S और V के बीच में। Q is sitting between W and P। W और P के बीच में Q है। T is third to the left। लेफ्ट से थर्ड में कौन है? तो 1 2 3। T is third to the left ऑफ V। अच्छा V के लेफ्ट से तो कौन? T। तो ये V है ना, V। तो T is third to the left of V। 1 2 3rd। तो यहां पे मैं लिखता हूं इसके लिए T is the third to the left of V। 1 2 3 ऐसा आएगा। फिर आगे W is third left of R। W is R के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट है। V is sitting at one of the corner। V किसी एक कॉर्नर में घुसा हुआ है, ठीक है। Who is sitting immediate right of W? W के राइट में कौन है? अब बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको मर्ज करते थे। SUV लिखा था SUV, तो ये SUV इधर लिख सकते हैं। बोलो SUV। तो मैं लिखता हूं SU और V, ये कट गया। फिर आगे WQP, तो W है और QP ये भी कट गया। अब क्या बोला यहाँ पे कि V है ना, V एंडिंग में होना चाहिए, वन ऑफ द कॉर्नर। तो जो आपका TSUV है ये वाला, तो ये WQPR यहां लिख दो। तो देखो V एकदम एंडिंग में चला गया, ये बन गया अपना। Who is sitting immediate right of W? W के immediate right में कौन है? Q। अरे अंडरस्टूड क्या? टाइम लगा? बोलो टाइम लगा।
इसमें भी 1 मिनट में नहीं हो पाया, एकदम दिमाग एकदम शांत है ना तो 1-2 मिनट में हो जाएगा बेटा। पर एग्जाम के प्रेशर में इतना शांत दिमाग नहीं होता, आपका ध्यान एकदम उधर उधर जाता है, ये क्वेश्चन पेंडिंग है, वो क्वेश्चन पेंडिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 एग्जाम में, वो भी आप कर सकते हो अच्छे से अटेम्प्ट। ठीक है बेटा, तो मैं ये समझता हूं कि अभी आपका ये LR का जो ये टॉपिक है वो अपना 100% कवरेज हो गया। 100 एग्जाम्पल भी बेटा एक बार आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ये लेक्चर वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।